हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई तो तिको जारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लगभग 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज हम पुनः यहाँ जैन धर्म सीखने के प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विगत 1.5 महीने में अमेरिका के बहुत सारे नगरों में बहुत विषयों पर चर्चा हुई। यहाँ से मियामी, फिर ऑरलैंडो, उसके बाद में डलास टेक्सास, फिर राले नॉर्थ कैरोलिना, फिर उसके बाद शिकागो, फिर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। इतने स्थानों पर हमारी जो चर्चा हुई, वहाँ समय सार पर भी चर्चा की, योग सार ग्रंथ पर भी चर्चा की, तत्वार्थ सूत्र पर भी चर्चा कई स्थानों पर हुई, गुणस्थानों पर भी चर्चा हुई, कर्म की अवस्थाओं प्रकृतियों आदि पर भी चर्चा हुई। और जो जैना का सम्मेलन वहाँ होता है, जहाँ 5-7 हज़ार लोगों की उपस्थिति रहती है, पूरे अमेरिका के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग नगरों से लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, सभी जैन। वहाँ हमारे 2 प्रवचन हुए उस आयोजन में, जिसमें एक प्रवचन हुआ हमारी समस्याएं और समाधान, और दूसरा प्रवचन हुआ जैन दर्शन और विज्ञान, साइंस, उसको लेकर। और बहुत सुंदर आयोजन रहा। और उसी आयोजन में दिगंबर जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मुझे बुलाया गया था, जहां 8-10 प्रतिनिधि पूरे जैन समाज के वहां ऊपर मंचासीन थे। दिगंबर श्वेतांबर सभी, माने एक दिगंबर जैन धर्म की ओर से भट्टारक चारुकीर्ति जी और दूसरा मैं था। बाकी श्वेतांबर संप्रदाय से आर्य का चंदना जी, लोकेश मुनि और कई साधु साध्वियाँ वहाँ थे। 8-10 लोग वहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ उस सभा में दिगंबर जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में हजारों लोगों के बीच में मेरा मार्मिक उद्बोधन भी हुआ। तो ये सब बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। श्रुत पंचमी पर चर्चा हुई एक दिन। कई लोग श्रुत पंचमी के बारे में जानते ही नहीं थे, बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था। ऑरलैंडो में ऐसी जगह पर प्रवचन हुए जहाँ जैन अजैन लोग भी थे सारे। माने वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो रिटायर्ड लोगों की कम्युनिटी थी, और वहाँ बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो रिटायर्ड थे लेकिन अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, जैन अजैन लोग, वहाँ भी प्रवचन हुए। शिकागो में वार्षिक उत्सव मनाया गया, 24 वर्ष मंदिर स्थापना के वहाँ हो गए थे। तो वहाँ भी करीब 1200-1500 लोगों की उपस्थिति में जैनी कौन और जैन धर्म क्या है, इस स्वरूप के बारे में मार्मिक चर्चा हुई। न्यू जर्सी के अंदर दिगंबर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन रखा गया था। वहाँ हम 2-3 विद्वान, जिसमें चारुकीर्ति जी थे, मैं था, एक डॉक्टर महेश जैन थे, पहले सांगानेर में पढ़ाते थे वो, और एक डॉक्टर अभय दगड़े, 4 विद्वान थे जिन्होंने वहाँ दिगंबर जैन धर्म अनुसार प्रतिमा वहाँ से मंदिर से लेकर के आए थे। बहुत बड़ा कन्वेंशन था, बहुत बड़ा एरिया था। वहाँ पूजन का आयोजन रखा, बीच बीच में समझाया। कुल मिलाकर के सभी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन बहुत ही अच्छे रीति से हुए और प्रभावना बहुत हुई। तो ये तो सब मैंने पिछली बातें आपको 2-4 मिनट में बतलाई, क्योंकि बहुत से लोगों को जिज्ञासा थी, तो मैंने एक बार में ही सबको बता दी बात। अब हम शुरू करते हैं अपना जो विषय चल रहा था,
यद्यपि 1.5 महीने का अंतराल हुआ है और मैं जानता हूँ कि 1.5 महीने के अंतराल में जो बातें पीछे चली होगी निश्चित रूप से वो साफ हो गई होंगी। होता ही है, इतना लंबा अंतराल होता है तो क्या बात चल रही थी, क्या विषय चल रहा था। अपना यहाँ पाठ 5 वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 में पाठ का नाम है कर्म। कर्म का क्या स्वरूप है, माने कर्म क्या है। एक हमारा जानना का शिविर भी लगा 5 दिन का, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा 5 दिन का शिविर था। वहाँ 4 विद्वान थे, बहुत सुंदर मार्मिक चर्चाएँ हुई। वहाँ हमारा प्रवचन जो हुआ वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर हुआ, टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जिस पर हमने यहाँ 47 प्रवचन पूर्व में किए हैं और उस संबंध में वहाँ करीब 8 प्रवचन मेरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर हुए। बहुत मार्मिक विवेचन था और बहुत गहराई से उस पर चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्म के बारे में। पिछले दिनों में जो कर्म के बारे में चर्चा की है, मेरे ख्याल से जाने के पहले 3-4 प्रवचन कर्म पर हुए हैं। दिपेश जी ध्यान होगा कुछ आपको, कर्म क्या चीज़ है। वापस बात को शुरू करता हूँ। कर्म पुद्गल के परमाणु हैं। पुद्गल माने धूल के कण जैसे, मिट्टी, धूल, बारीक धूल जो हमें दिखाई नहीं देती है। बहुत सी ऐसी बारीक धूल होती है जो धूल बंद मकान में भी आ जाती है, चारों तरफ से पैक है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि 1 महीने बाद कमरा खोला गया है तो अंदर आपको धूल मिलेगी। होता है ना ऐसा। वो धूल कहाँ से आई है? चारों तरफ से पैक होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि कपड़े में से भी छन करके धूल आ जाती है। कितनी बारीक होती है वो, लेकिन वो धूल ऐसे नहीं दिख रही है और उंगली लगाई तो फिर कुछ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है टेबल का। इसका मतलब वहाँ धूल थी और वो धूल उंगली पर लगी है, वो तो दिख रही है। ये जो कर्म वाली जो धूल है, ये धूल बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। इसके परमाणु, इसके अंश इतने सूक्ष्म और इतने महीन हैं कि वे चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं, लेकिन वे काम करते हैं। कैसे बनते हैं वे कर्म, वे कर्म परमाणु? तो कहा हमारे भावों का निमित्त पाकर। जैसे इस जीव के भाव होते हैं वैसे कर्म आकर के बंधते हैं। जब वे कर्म आकर के बंधते हैं, उससे पहले उन वर्गणाओं को कार्मण वर्गणा कहा जाता है। क्या कहा हमने? कार्मण वर्गणा। और जब वे बंध जाते हैं तो उन्हें कहते हैं द्रव्य कर्म। 2 शब्द हो गए, एक कार्मण वर्गणा, अब ये पूछूंगा कार्मण वर्गणा, दूसरा शब्द हो गया कर्म। जो कार्मण वर्गणाएं होती है, वर्गणा मतलब वर्गों का समूह, उद्गल परमाणुओं का ग्रुप, वो कहलाती है वर्गणाएं। वे जो कार्मण जाति की वर्गणाएं होती है, वो वर्गणाएं कर्म रूप बदलती है। दुनिया में, इस लोक में 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं। पुद्गल वर्गणाओं की बात कह रहा हूं। उनमें से 22 में से 5 का विशेष रूप से संपर्क जीव के साथ होता है। 22 में से 5। 22 में एक और जोड़ दिया जाता है परमाणु, तो 23 भी कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। 5 कौन सी हैं जिनसे हमारा संपर्क होता है? एक कार्मण वर्गणा, कर्म रूप बंधते आत्मा के साथ में आकर के, उन वर्गणाओं को कहा कार्मण वर्गणा। ठीक है। एक है तेजस वर्गणा। तेजस शरीर की रचना, शरीर में तेज प्रदान करने का काम, उष्णता का काम, ये तेजस। नाम याद करते जाना। जैन धर्म की बारीकियों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले का नाम बतलाया कार्मण, दूसरे का नाम तेजस वर्गणा 2, तीसरे का नाम है आहार वर्गणा। आहार वर्गणाओं से बनता है शरीर। आहार शब्द का अर्थ वो भोजन जो हम करते हैं, इतना ही नहीं है, उस भोजन के अलावा ये जो परमाणु जो शरीर रूप होते हैं, ये सब आहार वर्गणाओं का काम है। आहार वर्गणा से शरीर की रचना होती है। ख्याल में आ रही? कठिन तो नहीं है बात।
कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खा रहा है और फिर भी शरीर चल रहा है। कैसे चल रहा है? आहार वर्गणाओं का ग्रहण, शरीर की शिथिलता, आहार वर्गणाओं का कम हो जाना, ये वर्गणाएं हैं। जो वर्गणाएं बाहर वातावरण से ये जीव ग्रहण करता है। कार्बन वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा। एक है मनोवर्गणा, मन में जो संकल्प विकल्प आदि चलते हैं, ये पुद्गल परमाणु, मन रूप पुद्गल परमाणु रहते हैं, ये मनोवर्गणा का काम है। ठीक है। मनोवर्गणा के अतिरिक्त एक वर्गणा है भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा वो ध्वनि, आवाज रूप बदलते हैं वो शब्द, वो भाषा वर्गणा है। इन 5 का मुख्य रूप से संपर्क हमारे साथ में देखा जाता है। इसका मतलब देखो, ये सब पुद्गल है, ध्यान देना। आपने मेरे तत्वार्थ सूत्र के प्रवचनों में ध्यान दिया होगा। पुद्गल का वर्णन करते हुए तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय में मैंने चर्चा की है। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योत मंतश्य, ये तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है। शब्द ये पुद्गल है, और मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव हूं, और शब्द पुद्गल है। और शब्दों की कर्ता कौन सी वर्गणाएं हैं? बोले भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा शब्द रूप बदलती है। हम आत्माएं, हम जीव हैं, हम पुद्गल के कर्ता धर्ता नहीं है। 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। 6 द्रव्य के नाम याद है ना सभी को? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से मैं जीव द्रव्य हूँ, और पुद्गल द्रव्य ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब पुद्गल द्रव्य है। और जीव द्रव्य पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम बोलने की क्रिया के कर्ता नहीं है। थोड़ी सी बारीक बात है भाई। ऐसा बोल तो रहे हो आप, नहीं भाई, बोलते हुए दिखाई देने पर भी सच में बोलने की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है। क्योंकि जीव में, आत्मा में आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, शब्द नहीं है। ये ध्वनि शब्द ये पुद्गलों का काम है, ये भाषा वर्गणा का काम है। इसीलिए तो हम बोलना क्या चाहते हैं और निकलता क्या है, इससे सिद्ध होता है ना। हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सोच करके नहीं बोलते, फिर भी सोच समझ के बोलते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं ये सब सोच समझ के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या निकलेगा, क्या वर्णन होगा, क्या चर्चा होगी, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम अगला वाक्य क्या निकलने वाला है। अपनी योग्यता से निकलता है। कभी हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कभी हम नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन बोल देते हैं, कभी हम सोच करके जाते हैं हम कुछ नहीं कहेंगे और बात निकल जाती है, कभी हम सोच करके जाते हैं कि ये बात तो उनको बताएंगे और निकलती ही नहीं है जबान से, यहाँ तक हैं, और वापस लौट करके आ जाते हैं। क्या हुआ? हमारे हाथ में नहीं है कहाँ से कैसी आवाज़ निकलना। अनेक बार गला खराब हो जाता है, अनेक बार जुकाम में, तबीयत खराब में, वीकनेस में आवाज़ नहीं निकल रही है, बोला नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जीव के हाथ में नहीं है, ये पुद्गलों का काम है। कर्तापन नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भावों का निमित्त पाकर भाषा निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये जो भाषा रसना इंद्रिय से निकल रही है ये तो भाषा वर्गणा है ही क्या? कहीं भी ये पंखे की आवाज़ आ रही है, बाहर बादल गरज रहे हैं, बरसात की आवाज़ आ रही है, कोई वस्तु गिरी, आवाज़ हुई, ये सब पुद्गल की भाषा वर्गणा के काम है। ठीक है, पौद्गलिक वर्गणाओं के काम है। इनमें से कौन सी वर्गणा कर्म रूप बदलती है? क्या हुआ? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा 5 कही ना, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, पुद्गल की वर्गणाएं। इन 5 में से कार्मण वर्गणाएं जो परमाणु में चारों तरफ फैले हुए हैं वो कर्म रूप बदलते हैं, और कर्म रूप बदलकर आत्मा के साथ, हमारे साथ, जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह
एक ही क्षेत्र, अवगाह माने मिलना, जुड़ना, एक क्षेत्रावगाह नया शब्द है, एक क्षेत्रावगाह रूप से जुड़ जाते हैं, संपर्क होता है, आत्मा के साथ कर्म आकर चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। शरीर और आत्मा का संबंध भी कैसा है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। शब्द याद रखना मनोज जी सर, क्या शब्द का? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। फास्ट बोलेंगे तो एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। ख्याल में है ना? एक क्षेत्र अवगाह और संबंध, ऐसा संबंध, कैसा संबंध? अवगाह, अवगाह मतलब होता है जगह, अवगाहना, आकाशस्यावगाह तत्वार सूत्र का सूत्र है। मैं इसलिए सूत्र बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है? अवगाह मतलब जगह है, जगह है और संबंध। कैसा जगह का संबंध? एक क्षेत्र, एक ही जगह पर जो दो वस्तुएं एक ही जगह पर है, एक जगह मतलब आकाश के एक ही स्थान पर, आकाश स्थान प्रदान करने का काम करता है, आकाश की एक ही जगह पर जो दो वस्तुएं मौजूद हैं उनका परस्पर में संबंध एक क्षेत्रावगाह संबंध कहलाता है। शरीर और आत्मा का कैसा संबंध है? बोले एक क्षेत्रावगाह संबंध। शरीर और आत्मा एक ही जगह पर है, साथ में एक दूसरे के साथ में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा संबंध? एक क्षेत्रावगाह संबंध। आत्मा और कर्म का कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक है, उस एक क्षेत्रावगाह संबंध जो हुआ है वो किस वजह से हुआ? तो कहा जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वे कार्बण वर्गणाएं कर्म रूप बदल गई थी। वो कार्बण वर्गणाओं को जो कर्म रूप बदली है उसे कार्बण शरीर भी कहते हैं। आप जानते हैं अपने कितने शरीर हैं वर्तमान में? अपने कितने हैं? 3 शरीर हैं अपने। औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है और वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के होता है। हमारे 3 है, औदारिक, तेजस और कार्बन, 3 शरीर है। तो जो तीसरा शरीर कहा हमने उस शरीर का क्या नाम है? कार्बन शरीर। बहुत सालों पहले की बात है, यही मैं ऐसे पढ़ा रहा था और मैंने पूछा, कॉपी चेक करते समय बच्चों की, तो सामने से लिख करके आया कौन सा शरीर? कार्बन शरीर। कौन सा शरीर? कार्बन। यार कार्बन शरीर है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो समझ में आया तो लिख दिया, लिखने में मिस्टेक हो सकती है। कार्बन शरीर को कार्बन शरीर। मैंने सोचा लेकिन कि ये जो कार्बन शरीर है ना, ये वास्तव में कार्बन शरीर है। ये कार्बन कॉपी है हमारी लाइफ की, हमारे परिणामों की, हमारे भावों की, हमारे विचारों की, हमारे क्रियाकलाप की। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सब कुछ उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। उस कॉपी का नाम क्या है? कार्बन कॉपी। क्या एज इट इज छप रहा है, वो कर्म बन रहे हैं और वो छप रहे हैं। कहाँ छप रहे हैं? रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है उसका, एवरी मोमेंट, सब कुछ, जो कुछ भी हमारे सोचने विचारने में जो कुछ भी चल रहा है, सबकी एक कॉपी तैयार हो रही है। इसलिए भाई साहब इस धोखे में मत रहना क्या कि हमने कुछ भी कर लिया। डुप्लीकेट तैयार हो रहा है, वो रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। आप यदि पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य का रिकॉर्ड हो रहा है तैयार। आप यदि पाप कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड में चढ़ रहा है। फिर क्या होगा? वो जो कार्बन शरीर तैयार हुआ उसका जब उदय आएगा, उसका जब फल मिलेगा तो विविध प्रकार की परिस्थितियां बनती है, जिन्हें हमने क्या कह करके पुकारा था? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म।
इस वीतराग विज्ञान पाठमाला का जो 12 नंबर का प्रवचन है ना, क्या बहुत सुंदर प्रवचन था वो 12 नंबर का प्रवचन। मुझसे बहुत लोगों ने कही बाहर भी, और यूट्यूब पर भी बहुत लोगों ने, मोर देन 500-700 लोगों से ज़्यादा लोग उस प्रवचन को देख सुन सके हैं। ये तो यूट्यूब का रिकॉर्ड है, और व्हाट्सएप पर तो चलता ही रहता है। मैंने वो जो पूरी चर्चा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म बंधने वाले कर्म, भाव कर्म हमारे विचार राग द्वेष आदि, और नौ कर्म संयोग और परिस्थितियाँ। नौ कर्म का कर्ता धर्ता कौन है? बोले नौ कर्म। लेकिन उदय किसका? बोले द्रव्य कर्म का। वो द्रव्य कर्म पुद्गल है, भाव कर्म जीव का परिणाम है। लेकिन भाव कर्म का निमित्त पाकर द्रव्य कर्म बने, द्रव्य कर्म का निमित्त पाकर नौ कर्म मिले। अब नौ कर्म में यदि अपनापन ना करे, राग द्वेष नहीं करे, तो भाव कर्म नहीं होंगे। लेकिन ये उनके साथ में जुड़ान करता है तो भाव कर्म खड़े हो जाते हैं। चलिए, अब इन तीनों प्रकार के कर्मों की चर्चा के अंतर्गत अपने को मुख्य चर्चा करनी है द्रव्य कर्म के बारे में। ये चर्चाएं तो बहुत हो चुकी थी पीछे, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। द्रव्य कर्म क्या था? पुद्गल है, मनोवर्गणा पुद्गल है। आप कुछ बोल रहे हैं? कर्मण वर्गणाएं जो है वो मेरे भाव कर्म बनवाती है। हाँ, कर्मण वर्गणाएं जो है ये मेरे भाव कर्मों पर निर्भर करती है। जैसे हमारे भाव होते हैं, उन भावों का निमित्त पाकर वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप बदलती है। भाव कर्म करता हुआ है कर्म। भाव कर्म का कर्ता मैं हूँ। भाव कर्म का कर्ता मैं हूँ, और वो भाव कर्म उस द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। भाव कर्म द्रव्य कर्म का निमित्त है। कर्ता वर्गणाएं नहीं हुई। किसकी? भाव कर्म की। भाव कर्म तो मैं कर रहा हूँ ना। तो फिर ये करता है, ये वर्गणाएं क्या हुई? पता कौन सी वर्गणाएं? कर्मण वर्गणाएं। देखिए, भाव कर्म मैंने किए, वापस समझना। जो करे वो कर्ता, जिसने काम किया हो उसे कहते हैं कर्ता। मैंने भाव कर्म किए, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने कषाय की, मेरे को क्रोध आदि के भाव हुए। ये जो कुछ भी भाव चल रहे हैं ये सब है भाव कर्म। उनका कर्ता कौन है? जीव। जीव ही उनका कर्ता है। अभी ज्ञानी जीव रागादिक का भी कर्ता नहीं होता, वो एक अलग मैटर है ना, वो अलग विवक्षा है। वो समय सारादि ग्रंथों के अंदर जो विवक्षा बतलाई है वो अलग है। उसका भी कारण ये है कि उसका उसमें अपनापन नहीं है, अच्छा काम नहीं है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं है। भाव कर्म का कर्ता ज्ञानी ही नहीं होता, एक अलग चर्चा है। अभी वो बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। अभी भूल जाना मैंने जो पिछले 5-7 वाक्य कहे हैं। हमारे भाव हुए और कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप बदली। मेरे भाव कर्म की वजह से नहीं है, इसलिए मेरे भावों का कर्ता कर्म नहीं है। ठीक है? जो मेरे भाव हुए हैं, मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव कर्म की वजह से नहीं है, लेकिन भाव जैसे थे वैसे कर्म बंध रहे हैं। जैसे भाव होंगे वैसे कर्म बंध रहे हैं। इन दोनों चीजों में इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर भाव और इधर कर्म। भाव हुए कर्म बंधे, भाव हुए कर्म बंधे। सावधान, भावों को संभालो, अपने विचारों को संभालो। आपके भावों का निमित्त पाकर कर्म बंध रहे हैं हर समय। पता नहीं लग रहा है हमारे को, हर समय हो रहा है ये काम, हमें मालूम ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अदृश्य है। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप बांध दिए जा रहे हैं। आपका किसी के प्रति नाराजगी का परिणाम, किसी के प्रति द्वेष का परिणाम, किसी से बदला लेने का परिणाम, किसी के बारे में आपको ऐसा मन आया कि देख लूंगा। क्या ये जो आपके मन में भाव आ रहा है, भाई साहब, वो मीटर तो चालू है अंदर, नॉन स्टॉप चालू है। क्या वो मीटर चल रहा है? आप जो कुछ भी कर, घर में एक स्विच आपने ऑन किया, चाहे लाइट चल रही है, चाहे पंखा चल रहा है, चाहे फ्रिज चल रहा है, मीटर चल रहा है। क्या मीटर चल रहा है, वो बराबर चलता रहता है। आप चला रहे हैं नहीं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, वो नॉन स्टॉप चल रहा है।
ऐसे हमें पता ही नहीं, हम सो रहे हैं तो भी, नींद के काल में भी कर्म बंधने रूपी मीटर बराबर चल रहा है। हाँ, अब देखिए, अकेला कर्म का बंधना ही नहीं, कर्मों का परिवर्तित होना भी, कर्म में कम ज़्यादापना होना भी, कर्म में उत्कर्षण, उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण घटना, बंधे हुए में किस वजह से हो रहा है? हमारे भावों से। तो भाव कर्म से ये द्रव्य कर्म प्रभावित होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ध्यान देना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब क्या करें अपन? ये द्रव्य कर्म जो थे, ये द्रव्य कर्म 8 थे, याद है नाम? भूल गए। पहला ज्ञानावरणी, बोलिए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, पहले वेदनीय, वेदनीय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। यहाँ 8 कर्मों की चर्चा अपनी कुछ चल रही थी। इन 8 में से 4 बांट दिए, 8 कर्म को 2 भागों में बांटा। भाई जो बातें बताई जा रही है वो याद नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। लगभग 46वां प्रवचन है ये अपना, 46 या 47वां प्रवचन है अभी इस श्रृंखला में। तो अपनी भावना ये थी कि अपन करीब करीब 90 तक चलेंगे तो लगभग अपन मोटी मोटी बातें सीख पाएंगे, जैन धर्म की बेसिक बातें सीख पाएंगे। लेकिन अब 45-46 तक तो आ गए, आधा कोर्स तो हो गया, और अभी देख रहे हैं तो पिछला सब साफ हो रहा है। याद करें, वापस देखें उसको रिवाइज करें। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 हैं घातिया। इन 4 का नाम क्या है? घातिया। और बाकी 4 जो बच गए हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये है अघातिया। घातिया कर्म मुझ पर इफेक्ट करते हैं, अघातिया कर्म उद्गम से संबंध रखने वाले हैं। अघातिया कर्मों का संबंध संयोगों से है, और घातिया कर्म का संबंध जीव के अनुजीवी गुणों के घात से, घात करते हैं इसलिए घातिया है। ज्ञान के घात में निमित्त बने ज्ञानावरणी, दर्शन के घात में निमित्त बने दर्शनावरणी, श्रद्धा और चारित्र के विकार में निमित्त बने मोहनी, हमारी शक्ति के घात में निमित्त बने अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। और आघातिया कर्म, शरीर कैसा होगा, संयोग कैसे होंगे, कैसे कुल में जन्म लिया है, शरीर में कब तक रहेगा, ये सब संयोगों की बातें हैं। ये सब क्या है? अघातिया कर्म। एक हो गया घातिया, दूसरा हो गया अघातिया। घातिया कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त। ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म ने क्या काम किया? ज्ञान के घात में निमित्त। ज्ञान भूल जाना, याद नहीं होना, समझ में नहीं आना, दिमाग से स्लिप हो जाना बात। तत्वार्थ 6ठे अध्याय में चली चर्चा, 6ठे पे सुने ना भी आप लोगों ने प्रवचन। तत्प्रदोष ने नव मात्सर्यांतराया साधनों को घाता ज्ञान दर्शनावरणी हो। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हेतु संयोग से बहुत अच्छी बात हो गई कि तत्वार्थ सूत्र 6ठा अध्याय चला अभी बीच में, और वही चर्चा यहाँ वापस चल रही है। अभी तो कंटिन्यू ही है वो चर्चा, है ना। तत्प्रदोष निन्हा मात्सर्य अंतराया आसादन उपघात ज्ञान और दर्शनावरण हो। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंधन के आश्रम के कारण थे। वो काम क्या किया इसने? एक होता है बंधन, एक होता है उदय, अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य कर्म के संबंध में बात कर रहा हूँ। भाव कर्म क्या होते हैं मास्टर साहब? राग द्वेष आदि। 9 कर्म क्या होते हैं? संयोग, वो सब 9 कर्म है। और द्रव्य कर्म वो परमाणु जो आत्मा से चिपके हैं,
8 कर्म वो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। अभी द्रव्य कर्म में 2 परिस्थितियां मुख्य, एक बंधन एक उदय। द्रव्य कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, शास्त्रों में 10 बतलाई है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निवृत्ति, निकाचित है, उपशांत, हुए ना 10। तो ये जो 10 हैं, उपशांत, निवृत्ति, निकाचित, तो इन 10 में से 2 मुख्य है। सिर्फ 2 की बात समझो, एक बंधना और एक उदय में आना। कर्म का बंधन, कर्म का उदय। उदय माने फल, उदय मिलना मतलब फल मिलना। बंधना कर्म के निमित्त से, उदय आने में परिणामों का निमित्त नहीं है। बंधेंगे परिणामों के निमित्त से, बंधने से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपके कर्म बंध रहे हैं क्या रविंद्र जी? कर्म बंध रहे हैं, मान लो, कितनी तकलीफ हो रही है? अजय जी, अभी कर्म बंध रहे हैं, आप कोई तकलीफ हो रही है क्या? कोई तकलीफ नहीं? अरे क्या है, बंध रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या कहता है ये जी, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, ठीक है, हाँ ठीक है, बंध जाने दो। अरे बंधने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ कब होती है? जब उदय आता है। इसीलिए कहते हैं ये जीव कर्म तो हंसते हंसते बांधता है, लेकिन जब उदय आता है, उदय मतलब फल भोगने का टाइम आता है, तब रोता है। इसलिए बंधन के समय सावधान रहे तो उदय के समय रोना नहीं पड़े। बंधन कर्म, परिणामों से कर्म बंधेंगे, और उदय जब कभी भी उनका एक निश्चित टाइम पीरियड पूरा होने के बाद फल मिलेगा तो उसे कहते हैं उदय। बंध और उदय के बीच में कुछ टाइम का अंतराल होता है। क्या कहा? बंधने के बाद और उदय आने के पहले बीच में कुछ टाइम पीरियड का गैप रहता है। उस गैप को क्या कहते हैं? अबाधा काल। भाई देखो, पहले की है थोड़ी बहुत चर्चा, है ना, इसी सीरीज में, इसी के 1-2 प्रवचन पहले ही चर्चा हुई होगी, तो इसलिए भले ही गैप हो जाए, लेकिन देखना, ये भले ही आप कितना भी भूल जाओ आप, लेकिन जब शास्त्र स्वाध्याय हम करते रहेंगे तो जब कभी ये शब्द आएंगे तो आपके ध्यान में आएगी ये बात कि ये चर्चा क्या चली है। अबाधा काल क्या होता है? अबाधा काल, बाधा, बाधा आने तक का काल, वो मर्यादा, जब से बाधा शुरू होगी तब तक के काल का जो अंतराल है उसे कहते हैं अबाधा काल। जब तक अबाधा काल है तब तक मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाक्य सुने होंगे आपने, पंक्तियां, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार। करार मतलब अकड़, करारापन, कलप लगी होती है ना कपड़ों में, करारापन है वो, अकड़ है वो। जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है और गुण करो 1000। क्या? तब तक तो कुछ भी करता रहे, पुण्य की अकड़ है अभी, तो कितना भी पाप कर रहा हो लेकिन पुण्य का उदय चल रहा है अभी, उदय पुण्य का चल रहा है, फल पुण्य का मिल रहा है। इसलिए कहता है क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ नहीं, फल तो जब मिलेगा तब पता लगेगा तुझे इन भावों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। सावधान रहो, सतर्क रहो प्रति समय के भावों से, हर समय अलर्ट। कर्म बंध रहे हैं, जब भी विकारी भाव आए, जब भी विकार आए, जब भी हिंसा का परिणाम आए, झूठ बोलने का भाव आए, भाव बोलने की क्रिया का तो करता है नहीं, तो भावों का करता है। कर्म भी भावों से बंधते हैं। भाव संभालो, झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव, मन में ये भाव कैसे आ गया कि मैं इस वस्तु को चुरा लूं, कुशील का भाव, परिक्रय संचय का भाव, मेरे पास भी हो, मेरे पास भी हो, मेरे पास भी हो। जब भी किसी चीज को देखता है, यार क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज है,
ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है वहाँ अमेरिका में। आप स्टोर में जाओ तो आपको ऐसा लगता है गजब है यार ये चीज़। तो इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या अभी देखा हमने वहाँ ऐसा ब्लैक बोर्ड, क्या वो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो कुछ भी लिखो, क्या वाइट कलर का बोर्ड है सिंपल, और आप पेन से जो कुछ भी लिखोगे तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक क्या कहेंगे उसे, एक ऐसा ऐप है जो फ्री है, मोबाइल पर कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है फ्री में। ऐप्स का ज़माना है, मोबाइल पर आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ से जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपके मोबाइल पर बन रहा है बिल्कुल वैसे की वैसे। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके यहाँ जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है ना, उस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट सीख सकते हो। बोर्ड पे गोला बनाया तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर गोला बन गया। हमने बीच में लाइनें खींची, 6 पर्वत खड़े किए तो आपकी स्क्रीन पर पर्वत खड़े हो गए। यहाँ बैठे हुए नहीं, हम बोर्ड पर बना रहे हैं, आपके यहाँ बन रहा है, आप उसको सेव कर सकते हैं। पढ़ाइयाँ इस तरह से हो रही है धीरे धीरे। कॉपी किताब लाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल साथ में लेकर के जाओ बस, क्या आईपैड साथ में लेकर के जाओ। टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया वहाँ आप घर बैठे हुए वो चीज़ बिल्कुल स्क्रीन पर वैसे बन रही है आपके, आप पढ़ रहे हो। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के पेन हैं क्या कि आपने जो कुछ भी लिखा वो पेन में रिकॉर्ड हो रहा है। आप उसको अपने लैपटॉप के साथ में जोड़ो तो आपकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ वो आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा पेज। वो जो कुछ भी पेन में लिखा गया है उसमें वॉइस ऑप्शन भी है, आप उसको दबाओगे तो जो लिखा है वो पढ़ करके सुना देगा। ये क्या है ये स्थिति? तो बहुत बहुत तरह की चीज़ें हैं, इतनी तरह की बातें हैं। ये तो अभी तो इंडिया में तो टाइम लगेगा आने में, लेकिन ये सब दुनिया में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। हमें क्या लगता है, आश्चर्य लगता है हमारे, गजब है, क्या क्या गजब हो गया। कि सुन भाई, परिणाम संभाल अपने। क्या ये परिग्रह संचय के भाव मत रख, काश मेरे पास भी हो। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है, कल परसों ही पढ़ा है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों से नरक आयु का आश्रम होता है। बहुत आरंभ परिग्रह के भावों से, भाव ये जगह कितनी अच्छी है यार, एक फ्लैट यहाँ होना चाहिए, यहाँ फ्लैट ले लें क्या, यहाँ ले लें कि यहाँ सी स्कीम में हो तो बहुत अच्छा है, बापू नगर में चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए। अरे भाई, खरीदना है एक क्या, और परिणाम कहाँ कहाँ के चल रहे हैं। यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, इसका बस चले तो चांद पे मकान बना लेंगे, क्या मंगल पे जाना है। बहुआरंभ परिग्रहत्व नरक आयु का दरवाजा है। हमारे सावधान रहो भाई, क्रोध का परिणाम, अभिमान का परिणाम, मायाचार का परिणाम, लोभ लालच का परिणाम, ये जो भाव चल रहे हैं प्रति समय चल रहे हैं, अपने को तो पता भी नहीं लगता है। यहाँ बैठे बैठे क्या भाव चल रहे हैं, बैठे बैठे ही यहाँ मंदिर में बैठे बैठे ही हम कर्म बांध लेते हैं। हर समय बंध रहे कर्म तो पाप कर्म बांध लेते हैं यहाँ बैठे बैठे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किधर किधर भाव जा रहा है, यहाँ बैठे बैठे यार गर्मी बहुत लग रही है। ये क्या हुआ, मौसम ठंडा है, एकदम ठंड लगने लगती है, बाहर बारिश तो नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ जाए। आज तो ये लाया हूँ, आज तो छत्ता भी नहीं लाया, आज तो ये नहीं हुआ। ये आपके जो भाव चल रहे हैं, इन भावों से कर्म बंध रहे हैं हर समय। उन कर्मों का नाम था द्रव्य कर्म, ठीक है। वे द्रव्य कर्म कुछ समय तक बंधे रहे। अब जब उन्होंने फल दिया, फल देने के पहले वे कर्म 8 भागों में बट गए। आयु कर्म को छोड़ दो तो 7 भागों में बट गए वे कर्म। मयामी के प्रवचन सुने थे आप लोगों ने, मयामी वाले प्रवचन सुने थे ना, कर्म वाले, वहीं से तो चालू की थी आप लोगों ने चर्चा। 7 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। अब उनमें से कौन सा कर्म क्या काम करेगा? ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, ज्ञान आवृत हो गया। देखो, ज्ञान जीव का काम है, कर्म उद्गल का काम है।
ज्ञान में जब कम रूप या अल्प विकास रूप योग्यता हुई तो ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय रूप अवस्था बनी। दो काम साथ साथ में होंगे। जीव का अल्प विकास, क्या जीव का अल्प विकास और ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ये दोनों एक साथ। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव के अल्प विकास रूप अवस्था हुई। दर्शनावरणी कर्म के उदय में क्या परिस्थिति बनी? नहीं, दर्शनावरणी कर्म के उदय में जो सामान्य अवलोकन है वो बाधित तो हुआ। दर्शनावरणी कर्म के उदय में देखना वो दर्शन का काम है। दर्शन गुण पर आवरण, ये दर्शनावरणी कर्म के उदय का काम। मोहनीय कर्म के उदय का काम क्या? देखो यहीं आ जाओ आप, पेज नंबर 18 पर है ना, यहीं से पढ़ता हूं मैं बात। पिछली द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की चर्चा तो हो गई। एक बात और महत्वपूर्ण थी जो पीछे आई है, रिपीट करना चाहता हूं उसको। ये जीव कर्म के उदय से दुखी है क्या? लगता तो ऐसा ही है, सच्चाई ये नहीं है। कर्म का उदय जीव को दुखी नहीं कर सकता है। मैंने 3 वाक्य याद कराए थे आप लोगों को, भूल गए होंगे आप लोग। पहला बोलता हूं, शायद 2 याद आ जाए। क्या चीज बोलो? संयोग उदयानुसार मिलते हैं। कुछ याद आया? संयोग उदयानुसार, उदयानुसार मतलब द्रव्य कर्म के उदयानुसार। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं, पिछला सुनना सारी चर्चाएं। संयोग उदयानुसार मिलते हैं। दूसरा, सुख दुख परिणामानुसार होते हैं। संयोग उदय के अनुसार, सुख दुख परिणामानुसार, और कार्य योग्यतानुसार होता है। कार्य योग्यतानुसार होता है मतलब दुनिया में जिस कार्य का जैसा होने की योग्यता होगी वैसा कार्य होगा। मौसम ठंडा हुआ, मौसम गर्म हुआ, बरसात हुई, वस्तुओं का परिणमन हुआ, सब कैसा हो रहा है, सब अपने आप चल रही है सारी स्थिति दुनिया की। कार्य योग्यतानुसार होता है। संयोग उदयानुसार मिलते हैं। इसका मतलब उदय से संयोग मिलते हैं, उदय से सुख दुख नहीं होता है। क्या कहा? हमारे कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होता। तो सुख दुख कैसे होता है? हमारे परिणामों से होता है। अरे कर्म का उदय तो बहुत अनुकूल दिखाई देवे बाहर में, लेकिन हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, दुखी हो रहा है। हमारे घरों में क्या स्थिति है? आपको दुख किस बात का बताओ? उदय तो सबके अच्छा चल रहा है, घर में क्या कमी है? ऐसे वाक्य कहते सुनते हुए आपने देखा होगा आस पड़ोस में अपने आप को, कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, शांति नहीं। कमी कुछ नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, सब प्रकार की सुविधाएं, क्या कमी है? बच्चों को कभी कहते होंगे अपने घर में क्या कमी है, लेकिन फिर भी हाय हाय लगी रहती है, फिर भी दुखी है, फिर भी कषाएं हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि परिणाम संयोग है। संयोगों से सुख दुख नहीं है, परिणामों से सुख दुख है। भावों से सुख दुख का संबंध है। भावों को संभालो, सुख दुख का संबंध भावों से। कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ होता तो उपसर्ग आने वाले मुनिराजों को कितना कष्ट होता, लेकिन वो कष्ट की परिस्थिति तो दिखाई दे रही है, अंदर में अपार शांति है। बाहर में वातावरण प्रतिकूल है, लेकिन अंदर में शांति है। ज्ञानियों के अंदर में शांति होती है और अज्ञानियों के बाहर में शांति दिखती है। क्या क्या कहा? ज्ञानियों के अंदर में शांति होती है, क्योंकि ज्ञानी जीव अपने आप को संयोगों से भिन्न देखते हैं, और अज्ञानियों के बाहर में शांति दिखती है। ज्ञानियों के अंदर में शांति होती है और अज्ञानी अंदर से अशांत रहते हैं। बाहर में कितनी भी शांति दिखाई दे रही हो, अज्ञान है, अशांति है, अशांत वातावरण है, सब अशांति है, अंदर से चैन नहीं है, बेचैनी है, तकलीफ है, पीड़ा है। इसलिए सुनो, कर्म का उदय सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं।
अपने भावों से सुखी दुखी होता है। देखो पेज नंबर 18 पर बीच में वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1, ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म को ज्ञानावरण और दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्म को दर्शनावरण कहते होंगे। पढ़ी तो थी हमने ये पंक्तियां पहले। सुनो, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, वो ज्ञान का काम, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उससे ज्ञानावरण कहते हैं। स्वतंत्रता है दो द्रव्यों में। और जब आत्मा स्वयं दर्शन गुण का घात करता है, तब दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे दर्शनावरण कहते हैं। ज्ञानावरणी 5 प्रकार का और दर्शनावरणी 9 प्रकार का होता है। ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी की परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी है। सभी कर्मों की चर्चा अभी शेष है, कल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। धीरे धीरे यहाँ से विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है, आपको निश्चित रूप से मज़ा आएगा ये पूरी चर्चा को पढ़कर सुनकर। कल करेंगे चर्चा।